अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि शजर नसब को कैसे तलाश कर सकते हैं। महकमा माल के रिकॉर्ड में मौजूद कीमती राज, जहाँ से आप अपना शजर नसब मालूम कर सकते हैं। अगर किसी को अपना शजर नसब मालूम करना है तो आप अपने आबा व अजदाद की ज़मीन का खसरा नंबर लेकर, अगर आपको खसरा नंबर नहीं मालूम तो मौज़ा और यूनियन कौंसल का बताकर भी रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। खसरा नंबर लेकर अपने ज़िला के महकमा माल ऑफिस में जाएं। ये ऑफिस अक्सर ज़िले कचहरियों में होता है और जहाँ कदीम रिकॉर्ड होता है, इसको मुहाफ़िज़ खाना कहा जाता है। मुहाफ़िज़ खाना अपना 1872 से लेकर 1880 या 1905 का रिकॉर्ड बंदोबस्त निकलवाएं। 1872, 1880 या 1905 में अंग्रेज़ ने जब मरदमशुमारी की तो अंग्रेज़ों को इस कौम से कोई गाज़ ना थी। हर एक गांव में जिरगा बैठता, जिसमें पटवारी, गिरदावर, चौकीदार, नंबरदार, झीलदार इस जिरगे में पूरे गांव को बुलाता था। हर एक ख़ानदान का इंदराज जब बंदोबस्त में किया जाता तो उससे उसकी कौम पूछी जाती और वो जब अपनी कौम बताता तो फिर ऊंची आवाज़ में गांव वालों से तस्दीक की जाती। इसके बाद उसकी कौम दर्ज होती। याद रहे, इस वक्त कोई शख्स अपनी कौम तब्दील नहीं कर सकता था, बल्कि जो कौम होती वही लिखवाता था। बेशुमार अक़वाम इन बंदोबस्त में दर्ज हैं। अपने ज़िला के महकमा माल में जाकर इस बात की तस्दीक भी करें और अपना शजरा नसब वसूल भी करें। वही आपके पास आपकी कौम का सबूत है। ख़ा आप किसी भी कौम में से हों, अगर आपके बुज़ुर्गों के पास ज़मीन थी तो इनका शजरा नसब ज़रूर दर्ज होगा। हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर ज़मीन के इंतज़ाम व इंसराम की तारीख़ सदियों पुरानी है, जो शेर शाह सूरी से लेकर अकबर आज़म और अंग्रेज़ सरकार से लेकर आज तक के दौर तक फैली हुई है। पंजाब में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने महकमा माल का मौजूदा निज़ाम 1848 में मुतारिफ़ करवाया था। महकमा माल के रिकॉर्ड की इब्तदाई तैयारी के वक्त हर गांव को रेवेन्यू स्टेट करार दिया गया था और उसकी तफसील उस गांव के नाम की वजह, उसके पहले आबाद करने वाले लोगों के नाम, कौमियत, आदात व खसाइल, उनके हकूक़ मलकियत हासिल करने की तफसील, रस्म व रिवाज, मुश्तरका मफादात के हल की शराइत और हुकूमत के साथ गाँव के मामलात तय करने जैसे कानून का तज़किरा, ज़मींदारों, ज़राअत पेशा, गैर ज़राअत पेशा, दस्तकारों, पेश इमामता के हकूक़ व फ़राइज़, उन्हीं फ़सलों के काश के वक्त शरअ अदायगी अजनास और फिर नंबरदार, चौकीदार के फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ, हत्ता के गाँव के जुमला मामलात के लिए दही दस्तूर के तौर पर दस्तावेज़ शर्त वाजिबुल अर्ज़ तहरीर हुई, जो आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में महफूज हैं। जबकि महकमा का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले ज़मीन की पैमाइश की गई। साबिक़ पंजाब के ज़िला गढ़गांव, करनाल वगैरह से बदू मशीनरी व जदीद आलात पैमाइश ज़मीन शुरू करके ज़िला अटक दरिया सिंध तक इस एहतियात और अर्क रेज़ी से की गई कि दरमियान में तमाम नदी नाले, दरिया, रस्ते, जंगल, पहाड़, खाइयाँ, मज़रूआ, बंजर आबादियाँ वगैरह माप कर पैमाइश का अंदराज हुआ। हर गांव की हदूद के अंदर ज़मीन के जिस कदर टुकड़े जिस शक्ल में मौके पर मौजूद थे, उनको नंबर खसरा किला अलाट किया गया और फिर हर नंबर के गिर्द जुमला अतराफ़ में पैमाइश करम 5.5 फिट फ़ी कुरम के हिसाब से दर्ज हुई। इस पैमाइश को रिकॉर्ड बनाने के लिए हर गांव की एक अहम दस्तावेज़ फील्ड बुक तैयार हुई। जब रेवेन्यू स्टेट हद मौज़ा कायम हो गई तो इसमें नंबर खसरा तरतीब वार दर्ज करके हर नंबर खसरा की पैमाइश 4 अतराफ़ जो कुरम के हिसाब से बरामद हुई थी दर्ज करके उसका रकबा मसाहत के फार्मूला और असूलों के तहत वज़ा करके अंदराज हुए। इस किताब में मलकीती नंबर खसरा के अलावा गाँव में मौजूद शामलात, सड़कें, रास्ते का आम, कब्रिस्तान, बन, रोड वगैरह जुमला अराजी को भी नंबर खसरा अलाट करके उनकी पैमाइश तहरीर करके अलग अलग रकबा बरामद का इंदराज किया गया।
अक्सर खसराजात को के वितर अमूद के अंदराज बराए सेहत रकबा भी दर्ज हुए। फिर उसी हिसाब से ये रकबा बसूरत मरला, कनाल, एकड़, मुरबा, किला दर्ज हुआ और गांव, तहसील, ज़िला और सूबा जात का कुल रकबा खज़ हुआ। इन दस्तावेज़ की तैयारी के बाद उसकी 100% सेहत पड़ताल का काम तहसीलदार और अफसरान बाला की जानिब से हुआ था। इसका नक्शा मुसावी हाय की सूरत आज भी मुतल्लिका तहसील ऑफिस और ज़िले मुहाफ़िज़ खाना में मौजूद है, जिसकी मदद से पटवारी कपड़े पर नक्शा तैयार करके अपने दफ्तर में रखता है। जब नया बंदोबस्त अराजी होता है तो नई फील्ड बुक तैयार होती है। इस पैमाइश के बाद हर रेवेन्यू स्टेट के मालकान फ़रार पाने वालों के नाम दर्ज हुए। इन लोगों का शजरा नसब तैयार किया गया। जिस हद तक पुश्त मालकान के नाम सही मालूम हो सके उनसे इस वक्त के मालकान का नसब मिलाकर इस दस्तावेज़ को मिसाली बनाया गया, जो आज भी इतनी मौसर है कि कोई भी अपना शजरा या कौम तब्दील करने की कोशिश करे मगर कागजात माल के रिकॉर्ड किसी मसले से काम नहीं लेता। तहसील या ज़िले मुहाफ़िज़ खाना तक रसाई की देर है। ये महकमा पर दादा के भी परदादा की कौम, कसब और समाजी हैसियत निकाल कर सामने रख देता है। बहरहाल ये मौजू सुखन नहीं। जूजू मूरस फौत होते गए उनके वारसों के नाम शजरा का हिस्सा बनते गए। ये दस्तावेज़ जुमला मामलात में आज भी अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और विरासती मुकदमात में बतौर सबूत पेश होती है। इसके ज़रिए मालकान अपनी कई पुश्तों के नामों से आगाह करते हैं। शजरा नसब तैयार होने के बाद मालकान का रिकॉर्ड मलकियत, जिसे जमाबंदी कहते हैं, और अब उसका नाम रजिस्टर हकदारान ज़मीन तब्दील हुआ है, वजूद में आया है। खाना मलकियत में मालकान और खाना काश में काश्तकारों के नाम, नंबर, खेवट, खतूनी, खसरा, किला, मुरबा और हर एक का हिस्सा तदादी इंदराज हुआ। हर 4 साल बाद इस दौरान मंजूर होने वाले इंतकालात, बै, रहन, हिब्बा, तबादला, विरासत वगैरह का अमल करके और गुज़िश्ता 4 साल की तब्दीलियाँ आज किस्म हकूक़ मलकियत, काश्तकार की तब्दीली, रजिस्टर गिरदावरी की तब्दीली या ज़मीन की किस्म की तब्दीली वगैरह का इंदराज करके नया रजिस्टर हकदारान तैयार होता है और इसकी एक नकल ज़िले मुहाफ़िज़ खाना में दाखिल होती है। इस दस्तावेज़ के नए इंदराज के लिए इंतहाई मुनज़्ज़म और आला तरीक़ाकार मौजूद है। इसकी तैयारी में जहाँ हल्का पटवारी की ज़िम्मेदारी मुसल्लमा है, वहाँ गिरदावर और हल्का फ़ीसद रेवेन्यू 100% पड़ताल करके नकाइस बरामदा की सेहत के ज़िम्मेदार होते हैं। ज़ाब्ते के मुताबिक अफसर मज़कूर का मुतल्लिका गाँव में जाकर मालकान की मौजूदगी में उसके इंदराज का पढ़कर सुनाना और गलती की फहरिस्त जारी करना ज़रूरी है, जिनकी दुरुस्ती का पटवारी ज़िम्मेदार होता है और आखिर में तहसीलदार सर्टिफिकेट जारी करता है कि अब ये गलतियों से मुबर्रा है। रजिस्टर हकदारान ज़मीन के साथ रजिस्टर गिरदावरी भी तैयार होता है, जिसमें 4 साल के 8 फसलात का इंदराज किया जाता है। मार्च में फसल रबी और अक्टूबर में फसल खरीफ मुताबिक हर नंबर खसरा, किला मौके पर जाकर पटवारी मालकान व काश्तकारान की मौजूदगी में फसल काश्ता व नाम मालिक, हिस्सा बकदर अराजी और नाम काश्तकार का इंदराज करता है। हर फसल के अख्ताम पर एक गोशवारा फसलात बरामद तैयार करके इस किताब के आखिर में दर्ज किया जाता है कि कौन सी फसल कितने एकड़ से कितनी बरामद हुई है। उसकी नकल तहसील के अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाई जाती है, जिससे सूबा और मुल्क के आइंदा बरामदा अजनास का तखमीना लगाया जाता है। इस रजिस्टर में नहरी और बारानी इलाकों की मौका की मुनासबत से अक़साम ज़मीन, नहरी, मीरा, रक्कड़, बारानी अवल, बंजर, खंदर वगैरह के अलावा रोड, बंद सड़कें, रास्ता जात, कब्रिस्तान, अमारात और मसाजिद वगैरह भी तहरीर की जाती हैं। ये रजिस्टर रेवेन्यू की अहम दस्तावेज़ है और मुताबिक कानून इसकी जांच पड़ताल गिरदावर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक मौके पर करके नताइज तहरीर करने के ज़िम्मेदार होते हैं। रजिस्टर इंतकालात में जायदाद मुंतकिला का इंदराज किया जाता है। इसमें नाम मालिक, जिसके नाम जायदाद मुंतकिल हुई, गवाहान, नंबर, खेवट, खतूनी, खसरा, किला, मुरबा, हिस्सा मुंतकिला, ज़र समन, पटवारी मुफस्सिल तहरीर करता है। गिरदावर जुमला कवाइद तस्दीक करता है और रेवेन्यू अफीसर तहसीलदार बवक्त दौरा पत्तीदारान, नंबरदारान की मौजूदगी में तस्दीक करके फ़ैसला करता है। पर्च पटवार पर हुक्म लिखता है और पर्च सरकार बराए दाखिला तहसील दफ्तर हमरा ले जाता है।
कागज़ात माल मुतज़िक्रा के अलावा भी कई दस्तावेज़ात होती हैं जिनमें जुमला रिकॉर्ड आपस में मुताबिकत करता है और गलती का शाइबा नहीं रहता। जो कागज़ात हर वक्त इस्तेमाल में रहते हैं उनका मुख्तसर तज़किरा किया गया है, वरना पटवारी के पास एक लाल किताब भी होती है जिसमें गाँव के जुमला कवायद दर्ज होते हैं, जैसे इस गाँव का मुकम्मल रकबा, मजरूआ, काश्ता, गैर मजरूआ, बंजर, फसलात, काश्ता, मरदम शुमारी का इंदराज, माल शुमारी जिसमें मवेशी हर किस्म और तादादी, नर मादा, मुर्गियाँ, गधे, घोड़े, बैल, गाय, बिछड़े, गज़ क्या कुछ नहीं होता। जिस तरह यह महकमा बना और उसके कवायद व ज़वाबित बनाए गए और मुतल्लिका एहलकारान और अफसरान की ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर थीं, अगर इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए तो इससे बेहतर निज़ाम ज़मीन नहीं होता। ये निज़ाम अंग्रेज़ के दौर में बेहतरीन और 1964-65 तक निस्बत बेहतर चलता रहा। ज़मीन के रिकॉर्ड से बेहतरीन शजरा नस्ब का कोई और तरीका नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी उन तक बआसानी पहुंच सकें। अपने ख़यालात का, अपने राय का इज़हार कमेंट में कर दीजिए। अस्सलाम, शुक्रिया।